बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। भेड़ों और बकरियों को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए एक ख़ास किस्म का फार्मूला जो है वो देसी फार्मूला आपके साथ आज शेयर करेंगे कि आप अपनी भेड़ों और बकरियों को सर्दी की शिद्दत से कैसे बचा सकते हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम खांसी और ख़ास तौर पर जो सर्दियों में पेचस लगते हैं उनसे वो कैसे बचे रहें। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप बुनियादी चीज़ों का भी इल्म रखें कि सर्दियों के मौसम में जानवरों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको आपने कैसे पूरा करना है। तो सबसे पहले फार्मूला आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने अपनी भेड़ और बकरियों को जब रात को बाड़े में आपने उनको बांधना है तो इस चीज़ को आप बिल्कुल यकीनी बना लीजिए कि आपने बाड़े को चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने वहाँ पर ईंटें रख दी हों, वो जो आपने उसके ऊपर तप्पड़ या जो तरपाल है वो डाली हुई है या आपने बोरियां डाली हुई हैं, तो नीचे आपने जब वो ज़मीन के साथ लगती है तो आपने वहाँ पर ईंटें रखी हों। जब आपने वहाँ पर ईंटें रखेंगे तो रात को हवा जब चलती है तो वो ईंटें जो है वो साइड साइड पर हो जाएंगी। उसके लिए बेहतर यही है कि जो तरपाल है उसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आप बांस जो है उसको लपेट के बांस को सी दें उसके साथ, ताकि बांस सीधा सीधा रहे। उस बांस को फिर आप साइडों पर आपने जो छोटे छोटे किले हैं वो ठोके हों और उसके साथ आपने रस्सियों को बांध देना ताकि वो रात को हिले ना। आपने जब भी अपने बाड़े को अच्छी तरह से उसको बंद करना है तो बिल्कुल ही बंद नहीं कर देना कि सांस ही बंद हो जाए। आपने कम से कम जो जहाँ पर आपने तरपाल लगाई है वहाँ पर आपने छोटा सा ऊपर एक सुराख रखना है, दीवार में रख दे, एक दूसरी तरफ सुराख रख दे ताकि रात को जो अंदर गैस बनती है वो गैस जो है वो जानवर की वजह से उनकी जो मेंगनियाँ करते हैं, जो पेशाब करते हैं, जब भेड़ और बकरी पेशाब करती है तो उनके पेशाब से एक मखसूस किस्म की गैस जो है अमोनिया गैस जो है वो निकलती है। अमोनिया गैस का आपको कैसा पता चलेगा कि हमारे बाड़े में ज़्यादा है? तो उनकी आंखों से जो है वो पानी निकलेगा, नज़ला जो है वो लगना शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी खांसी जो है वो जानवरों को लगना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके बाड़े में एक ये भी मसला है कि आपने मुकम्मल बंद कर दिया, लेकिन आपने जो गैस है उसके लिए आपने रास्ता ज़रूर छोड़ना है। दूसरी, सर्दी की शिद्दत जब बहुत ज़्यादा जानवरों को हो जाती है तो आप बाड़े को गर्म भी आपने रखना है, क्योंकि जो भेड़ बकरियां हैं ये सर्दी का जानवर नहीं है। तो इसको आपने कोशिश करनी है कि ये जो 2 महीने अभी सर्दी के हैं, जनवरी और फरवरी का जो महीना है, इस महीने में आपने बचा के रखना है। अंदर आपने बाड़े को गर्म भी करना है। हमारे यहाँ अक्सर क्या है, फार्मर ज़्यादा क्या करते हैं कि जो गोबर है, जो उपले होते हैं उनको अंदर जला लेते हैं या कोयले जो है उनको बाहर जला के अंदर ले आते हैं, लेकिन कोयलों से भी जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो भी जानवरों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो बेहतर यही है कि आप जिस तरह मुर्गियों वाला एक ब्रूडर टाइप होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि लोहे का इन्होंने एक आतिशदान बनाया हो, उसके अंदर आप आग जलाएं ताकि उसका धुआं जो है वो सारा का सारा बाहर निकल जाए। या अगर आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है तो फिर आपने जब कोयले बाहर आग बाहर जला के अंदर लेके आने तो आपने बाड़े में बैठना है जब तक वो आग ख़त्म नहीं हो जाती, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सांस जो है वो कहीं रुक तो नहीं रहा जानवरों का, या आपको अगर सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है तो फ़ौरन आप कपड़े को साइड पर कर दीजिए। एक तो आप ये चीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए। दूसरा जो है, जो फ़र्श है बाड़े का उसको आपने खुश्क रखना है। उसको खुश्क रखने के लिए ज़रूरी यही है कि इसका इंतज़ाम आपने पहले किया हो। हमारे यहाँ जब हम जानवरों में के लिए गंदम की जब कटाई होती है तो तूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो तूड़ी की जो बारीक तूड़ी आगे गिरती है जिसको हम पुक्की कहते हैं, वो जो है वो आपने सेव करके रखनी है। वो आप रोज़ाना बाड़े के नीचे आप उसको छट्टा उसका लगा दें, या उसको जो पराली है साफ थोड़ी सी वो उसके नीचे रख दें ताकि नीचे से जानवर को सर्दी ना लगे। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो बाड़े के आप 2 हिस्से भी कर सकते हैं। एक हिस्से में आज बांध दें, एक हिस्से में एक जानवरों को कल बांधें ताकि वो भी सूख जाए, ये भी सूख जाए। चारे में खास तौर पे ये आप ख्याल रखिए कि हमारे यहाँ बरसीम का चूँकि भी मौसम चल रहा है तो बरसीम हम जानवरों को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं। बरसीम में चूँकि ड्राई मैटर जो है वो कम होता है और पानी बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ये जानवरों के मैदे में बहुत थोड़े अरसे के लिए रहता है, जानवरों को कमज़ोर कर देता है, जानवर जो है पेशाब बार बार करते हैं। तो बेहतर ये है अगर आपके पास बरसीम का चारा है तो इसमें आप तूड़ी जो है वो लाजमी मिक्स कर लें ताकि बराबर का काम हो जाए, जानवर जो है बार बार पेशाब ना करे और चारा कुछ देर के लिए जानवर के पेट में ठहर भी जाए। आप कहेंगे कि तूड़ी ज़्यादा डाल दी है तो जानवर जो है फरबा कैसे होंगे? फरबा के लिए आपने जानवर के लिए वंडा ज़रूर बना रखा होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। आप जानवरों को वंडा भी आपने साथ इस्तेमाल करवाना है। तो सबसे पहली बात यह थी कि सर्दी से आपने जानवरों को कैसे बचाना है। अभी चूंकि मौसम सर्दी का शिद्दत क्या कर रहा है तो बेहतर है कि आप फ़ौरन से पहले, अगर आपने डिवर्मिंग नहीं करवाई तो जानवरों को फ़ौरन से पहले आप डिवर्मिंग करवा लें, किरम की अद्वियात का अच्छा इस्तेमाल कर लें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। वर्षड मेडिसिन एक ऐसी है कि जो जानवरों को पेचेस नहीं लगाती और ये जानवरों के तीनों किस्म के जो किरम हैं उनके खिलाफ बेहतरीन जो है वो अपना काम दिखाती है। तो अब ये इसकी मिकदार भी बहुत थोड़ी है, 4 सीसी 5 सीसी 6 सीसी जानवर की एक डोज जो है वो बनती है। 250 ml वाला पैक ले लें, 100 ml वाला पैक ले लें। आप अपने जानवरों की डिवर्मिंग जो है वो लाजमी करवाएं। मिनरल मिक्सचर जानवरों को लाजमी खिलाएं। वंडा जब आप सर्दियों में जानवरों को खिलाते हैं तो वंडा कोशिश कीजिए कि जानवरों को जो वंडा है, भेड़ बकरियों को वंडा, वो आप शाम के टाइम दें ताकि वंडा जो है वो जानवरों के जिस्म में रहे भी और सारी रात जानवर जो है जुगाली करता रहे वंडा खा के, तो एनर्जी जो है वो जानवरों को मिलती रहे उसके साथ साथ।
अब हम आ जाते हैं अपने नुस्खे की तरफ कि जो हमारा नुस्खा है वो हमने आपको अभी आपके साथ शेयर करना है। ये बहुत ही काबिल नुस्खा है। ये आप हामला भेड़ें हों, बकरियां हों या दूध देने वाली या छोटे बच्चे हों, उनको आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस्तेमाल करा सकते हैं। इनमें किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। ये नुस्खा जो है जानवर की भूख को भी बढ़ा के रखता है, जानवर को सर्दी नहीं लगने देता, जानवर के जिस्म की जो हरारत है उसको भी ये महफूज रखता है, बरकरार रखता है। जानवर को नज़ला ज़ुकाम खांसी का अगर मामला है तो वो भी साथ ही इसके क्लियर हो जाता है। तो नुस्खा जो है वो आप जो है भाई उसको नोट कर लीजिए। नुस्खे में सबसे पहली जो चीज़ है इसमें शामिल होगी वो है लहसुन। लहसुन आपने देना है 50 ग्राम। लहसुन 50 ग्राम आपने देना है। लहसुन 50 ग्राम आपने ऐसे करना है कि इसकी जो तुरियां हैं वो आपने छील लेनी है, उसको आपने उसका वज़न कर लेना है 50 ग्राम का, और इसका आपने पाउडर बना लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। अगर पाउडर आपको लहसुन का मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। अदरक आपने लेनी है 50 ग्राम। अदरक जो है बेहतर यही है कि अदरक आप सूखी अदरक जो है वो आप ले लें, ड्राई जिंजर जिसको हम कहते हैं। अदरक का पाउडर जो है वो आपने कर लेना है। पाउडर इसको सूंठ भी कहते हैं हम ना, जो सूखी अदरक है, इसका भी आपने 50 ग्राम जो है वो पाउडर कर लेना है। एक आती है सतावर, ये जड़ें होती हैं, इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। सतावर जो है ये दूध के लिए, जानवरों की एनर्जी के लिए बेहतरीन है। चूँकि अभी मैं इन अज्जा के आपको जो फ़ायदे हैं वो तो नहीं गिनाऊंगा, लेकिन ये बेशुमार फ़ायदे हैं कि ये विटामिन मिनरल के ख़जाने हैं, और जानवर की हरारत को बरकरार रखने के लिए, जानवर की पैदावार को बढ़ाने के लिए, दूध और गोश्त की पैदावार को बढ़ाने के लिए ये बेहतरीन है। मैदे को ये बिल्कुल फिट रखते हैं ताकि जानवर जितनी खुराक खाए उसको हज़म होती रहे। तो अगला जो है वो सतावर थी। सतावर जो है वो आपने लेनी है 20 ग्राम। इसके अलावा आपने लेनी है हल्दी। हल्दी जो है ये आपने लेनी है 20 ग्राम। हल्दी पाउडर जो है इसका आपने, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा हल्दी जो है ये हर जगह से अच्छी नहीं मिलती। जो आपको समझते हैं कि ये हल्दी सबसे अच्छी है तो बेहतर है, वरना आप इसको बाज़ार से लेकर इसको खुद पीस लें, और 20 ग्राम हल्दी जो है वो इस नुस्खे में शामिल होगी। मेथरे, इसका कोई जोड़ नहीं है मेथरों का। मेथरे जो है ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। इसका भी आपने जो है वो पाउडर कर लेना है, पाउडर बना लेना है। काली मिर्च जो है ये आपने लेनी है 10 ग्राम, और इसके साथ साथ आपने लेनी है दालचीनी। दालचीनी है ये आपने लेनी है 15 ग्राम। अब सब चीज़ों का आपने अच्छी तरह से इनका जो पाउडर है वो आपने करवा लेना है। पाउडर करवाने के बाद इनको आपने एक जो प्लास्टिक का डब्बा है वो आपने ले लेना है। डब्बे में आपने ये सारी पाउडर जो है इनको डाल देना है। डाल के इसके अंदर आप कोशिश कीजिए अगर आपको शहद मिल जाए तो, क्योंकि जानवरों से कीमती कोई चीज़ नहीं है। शहद इसमें आपने 5 से 6 चम्मच जो है वो आपने डाल देने हैं। इसको आपने अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है। अगर इसमें आप समझते हैं कि ये मिक्स सही तरीके से नहीं, भी खुश्क है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो इसका आपने एक इसकी आपने इसको पेस्ट की शक्ल नहीं देनी, लेकिन थोड़ा सा सख्त रहे, जैसा गुंदा हुआ आटा होता है उस तरह आपने इसका तैयार कर लेना है। अगर आपके पास शहद की फैसिलिटी नहीं है तो फिर आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि आप इसमें गुड़ भी इस्तेमाल कर लें। अब जब ये तैयार हो जाएगा तो ये तैयार होने के बाद 4 से 6 हफ्तों तक बिल्कुल ये महफूज रहता है, इसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता है। आपने इतना ही तैयार करना है कि आपके 6 हफ्ते गुजर जाएँ। अब आपने इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर जानवरों को ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है, वो सर्दी की वजह से, अच्छा ठंड का कैसे पता चलता है ठंड जानवरों को लग गई है? एक तो जानवर जो है वो सुबह आप देखेंगे तो वो बिल्कुल इकट्ठा हुआ होगा, जिसको हम पंजाबी कहते हैं गुच्छू गुच्छू हुआ होगा, बाल उसके खड़े होंगे, इसका मतलब ये है कि सर्दी लग गई है। जब जानवरों को सर्दी लगती है तो जानवर का सारा का जो जिस्म का निज़ाम है वो सारा मफलूज हो जाता है। ख़ासतौर पर जिगर जो है वो मफलूज हो जाता है, काम नहीं करता अपना। उसके लिए फिर हमें ये वाला नुस्खा जाता हूँ वो इस्तेमाल करवाना पड़ते हैं। तो बड़ी बकरी जो है उसको आपने 1 चम्मच रोज़ाना खिलाना है। चाहे तो आप उसमें से आधा कप जो है वो आधे कप से भी थोड़ा उसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, और इसको आप जानवरों को पिला भी सकते हैं। बजरिया सिरिंज आपने इसको पिलाना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नीम गर्म पानी में आपने इसको इस्तेमाल करना है, वरना आप 1 चम्मच रोज़ाना दे सकते हैं, या उसके वनडे में आप इसको डाल सकते हैं। उसका जो वनडा आप दे रहे हैं उसमें भी आप जानवरों को दे सकते हैं। ये छोटे जो बच्चे हैं उनको आपने आधी चमची देनी है, जो बहुत छोटे हैं उनको आधी से भी चमची का चौथा हिस्सा देना है। तो इसको आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसका काफ़ी सारा जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा, और आप देखेंगे इस नुस्खे ने आपके जो फार्म है उसकी जो बेहतरी है उसमें अच्छा जो है वो किरदार अदा करती है। इसके अलावा जानवर की जो सर्दियों के मौसम में हम कहते हैं कि जानवरों को आपने महफूज तरीन तरीके से आपने रखना है, तो जानवरों को रोज़ाना की बेस पर आपने गुड़ जो है वो भी थोड़ा थोड़ा, इस वनडे के जो नुस्खा बताया है इसमें तो थोड़ा गुड़ इस्तेमाल होगा, लेकिन जानवरों के साथ गुड़ भी इस्तेमाल कीजिए।
और साथ जो है जो ताकत वाली खुराक है, ख़ास तौर पे इसमें गंदम का दलिया है, मकई का दलिया है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो खलें हैं, ख़ास तौर पर जब मूँगफली की अगर आपके एरिया में कहीं खल मौजूद है तो इनको भी आप वंडे की शक्ल देकर, चूँकि इसमें मैंने बता रखा है, तो आप इसको वंडा जो है वो बनाएं। वंडा जो है अगर 50 किलो की बकरी है तो 250 ग्राम से 500 ग्राम तक आप इसको वंडा जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहें। फिर भी आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो कि रह जाए, आपको समझ ना आए, तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका पूरा जवाब दिया जाएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद बताएंगे कि आपने सर्दियों के मौसम में और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जानवरों के लिए इख्तियार करनी है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।